नमस्कार दर्शकों, आवर हरिद्वार चैनल और परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह कालरा इस समय प्रांशु गुप्ता के घर में हूं, जिन्होंने कक्षा 10 में 98.2% मार्क्स अचीव किए हैं और ये डीपीएस रानीपुर के छात्र हैं। तो दर्शकों, मिलिए प्रांशु गुप्ता से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रांशु। थैंक यू। तो अब मैं इनके माता पिता और इनके भाई बहन से आपका परिचय कराता हूँ। तो मिलिए प्रांशु गुप्ता के पिताजी श्री लाल बहादुर गुप्ता से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ट्रूवेयर नामक कंपनी में, जो कि सिडकुल हरिद्वार में स्थित है। और इनकी कंपनी कैसेरोल्स, लंच बॉक्स, टिफ़िन इत्यादि और कैटल बनाने का काम करती है। और ये है प्रांशु की माताजी श्रीमती नीता गुप्ता, जो कि एक गृहिणी है। और ये है प्रांशु के बड़े भाई निखिल गुप्ता, जो कि इस समय एम्स पटना में MBBS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और इन्होंने बाल मंदिर स्कूल सेक्टर 1 से अपनी स्कूलिंग की है और नीट एग्ज़ाम में ये हरिद्वार में इनका फर्स्ट रैंक था और ऑल इंडिया 1170 रैंक। और ये है प्रांशु की बड़ी बहन नेहा गुप्ता, जो कि गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज, जो कि देहरादून में स्थित है, वहाँ से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं और इस समय 3rd ईयर की छात्रा हैं। तो अब मैं प्रांशु गुप्ता का साक्षात्कार करने जा रहा हूँ। तो प्रांशु, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। तो प्रांशु, पहले तो ये बताइए कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? जैसे आप स्कूल से आते थे तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? मतलब ऐसे कोई फिक्स तो नहीं था कितने घंटे पढ़ना है, पर मैं एक रात पहले सोच लेता था कि अगले दिन मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करना है, तो मैं वही टॉपिक्स करता था और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता था। तो कोई टाइम टेबल बनाते थे पढ़ने के लिए? टाइम टेबल ऐसा तो नहीं बनाया क्योंकि वो फॉलो नहीं हो पाता है, पर वही कि ये दिन एक दिन में ये सब काम करना है तो वो सब तो मैं कर ही लेता था, वो सब पढ़ ही लेता था। पेपर के समय तो पूरा पढ़ाई कर ही लेता था। और ट्यूशन जाते थे? हाँ, मैं PCM का ट्यूशन जाता था। अच्छा, मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आप ट्यूशन। तो अब जैसे क्लास 11 में आप कौन से सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं? मैंने PCM लिया। ठीक है। तो इसके आगे फिर आपका क्या एम है? जैसे आपके भाई बहन तो डॉक्टर बनेंगे, तो आप आगे क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ, IITian। अच्छा, तो आप IIT से आगे BTech करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप BTech ही क्यों करना चाहते हैं, इसका कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि BTech में इंटरेस्ट है मुझे कि मुझे इंजीनियर बन के कुछ करना है। कौन सा इंजीनियर बनेंगे आप? CSC ब्रांच से करके मुझे कंप्यूटर साइंस से। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ लाइक बैडमिंटन खेलना पसंद है मुझे, चेस खेलना पसंद है, स्प्रिंट करना पसंद है और रीडिंग वगैरह ये सब पसंद है। अच्छा, तो आपने जैसे खेल कूद में अपना फ्यूचर बनाने का नहीं सोचा, करियर? नहीं, मेरा शुरू से इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, जैसे अब आप IIT का प्लान कर रहे हैं, तो जैसे कंपटीशन का मामला होगा और काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, और फिर ये है कि उसमें भी रिजर्वेशन भी होता है कई लोगों का, कई कैटेगरीज का। तो उसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए टफ हो जाता है। तो अगर 1% आपको IIT में सीट नहीं मिलती तो फिर आप कहाँ से पढ़ाई करना चाहेंगे? मैं ड्रॉप लेना चाहूँगा। अच्छा, फिर आप ड्रॉप करके फिर आप तैयारी करेंगे और फिर आप अपीयर होंगे। अच्छा, और आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे अब जो बच्चे क्लास 10 में आए हैं तो वो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए कोई सजेशन है आपके पास? कि हमें बस कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए और NCERT पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो NCERT से ही है, और बस कंसिस्टेंटली पढ़ो और टीचर की बात सुनो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ो, और जो उन्होंने पढ़ाया स्कूल में तो वही घर आके फिर से रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ और PYQs और सैम्पल पेपर्स करें। PYQ क्या? PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया में ही रह के काम करना चाहोगे, या अगर अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा तो अब्रॉड जाओगे? नहीं, मैं इंडिया में ही रहना चाहूँगा। नहीं, अगर कंपनी भेजेगी आपको कि भाई जाओ 2 साल के लिए अमेरिका, तो मना कर दोगे? तब मना नहीं करेंगे, मतलब चले जाएंगे, पर वापस तो सेटल तो इंडिया में ही होना है। अच्छा, ठीक है प्रांशु, आपने मेरे सभी प्रश्नों के अच्छे उत्तर दिए और मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी हायर एजुकेशन और आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच। और 2 साल बाद जब आपका 12th बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो फिर बढ़िया नंबर आएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू लेने आऊँगा। यस। और फिर जब IIT में हो जाएगा तो फिर आऊँगा। यस। ठीक है, ओके।